हेलो नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस हॉट मेथड सीरीज में। आज इस वीडियो में एक ऐसा मेथड है जो लगभग लगभग आपके हर चैप्टर में लगेगा और यहाँ पर मैं आपको उसका आइडिया देने वाला हूँ कि आप उस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस चैप्टर में किस तरीके से लगाते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को देखें, इस तरीके को सीखें, इसको अप्लाई करें। अगर आप फिर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको फिर भी अप्लाई करने में दिक्कत है, तो फिर आप मेरे मॉक टेस्ट की वीडियोस देखिए। वहां पर मैं डिफरेंट टाइप के मेथड्स को अप्लाई करके उन पर क्वेश्चंस लाता हूँ, उनको सॉल्व कराता हूँ, और जो भी शॉर्ट मेथड्स हो सकते हैं वहां पर आप एक नहीं जाने कितने मेथड सीखेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक कक्षा में लड़के और लड़की का अनुपात 6:5 है। लड़के और लड़की का अनुपात 6:5 है। अगर 75% लड़के परीक्षा में पास हुए और 86% लड़कियां परीक्षा में पास हुई या उत्तीर्ण हुई, तो कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? मतलब कि पास जितने हो रहे हैं उसका प्रतिशत निकालना है। मतलब कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं वो आपको निकालना है। देखिए, सवाल को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं। आप यहाँ पर दो दो जीरो बढ़ाएंगे, 600 को 75% निकालेंगे। 500 में दो 5 में दो जीरो बढ़ाएंगे, 500 करेंगे, उसका 86% निकालेंगे। और जितना निकल के आ जाएगा उसको ऐड करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे कि ये उसका कितने परसेंट है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाते हैं। देखिए, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बॉय और गर्ल का रेशियो है 6:5। 75% बॉयज पास हैं और 86% गर्ल्स पास हैं। तो आपको सबसे पहले तो मान लेना है जो परसेंट छोटा है, आपको मान लेना है कि इतने परसेंट लोग ही पास हुए। फिर आपको देखना है कि जो उससे बड़ा है, से 86% इससे बड़ा है, तो ये कितने परसेंट या कितना बड़ा है? 11% बड़ा है, 11% ज्यादा है। और ये 11% कितने लोगों में ज्यादा है? तो इस 11 का इस 5 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 55। अब 55 को इन दोनों का जो नंबर है या इन दोनों की जो संख्या है, इनको आपस में जोड़ के डिवाइड मार, ये इसमें ऐड कर दें, तो ये 80% आपका आंसर आ जाएगा। ये इससे बहुत लंबे चौड़े सवाल आसान होते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि छोटा सा सवाल था, आपने जल्दी कर दिया इसका, इससे हम कितना ही टाइम बचा लेंगे एग्जाम में। आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि कैसे इसका यूज होना है। आगे कुछ अच्छे सवाल भी है मेरे पास। कुल 240 प्रश्न वाली एक परीक्षा में पहले खंड में 140 प्रश्न होते हैं। 140 क्वेश्चन है पहले खंड में। एक छात्र को पहले भाग में 67% अंक मिले। ठीक है, मिल गए। दूसरे खंड में उसे 91%। दूसरे देखिए, टोटल 240 क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पर उसको 140 मतलब यहाँ पर 140 क्वेश्चंस है तो यहाँ कितने हो जाएंगे? तो सबसे पहले आपको इनका रेशियो निकालना है। 2 से 20 से चला जाएगा 7 बार और ये 5 बार, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें। अब पूछा है परीक्षा में कुल अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसी को मान लेना कि इतने परसेंट ही मिले थे। फिर ये देखना है कि ये 91% इससे कितना ज्यादा है। तो ये 24% ज्यादा है, 24% ज्यादा है। और ये 24 कितने में ज्यादा है? 5 में, तो टोटल 120 ज्यादा है। ठीक है, ये 120 ज्यादा है और ये इन दोनों के सम से डिवाइड होगा। 7×5 = 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा आपका 67+10 = 70%। धीरे धीरे आपको मेथड समझ में आना शुरू हुआ होगा। एक और आसान सा सवाल, फिर इसके बाद थोड़ा अच्छे सवाल देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 15% लड़के और 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो आपसे पूछा है कि जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है उन छात्रों का प्रतिशत बता दो। पहले तो निकाल लेते हैं कि छात्रवृत्ति धारक कितने परसेंट लोग हैं। तो मान लेते हैं 15% ही है, लेकिन ये 5 ज्यादा है।
कितने में ज्यादा है? 3 में ज्यादा है, तो टोटल 15 ज्यादा है। तो ये कितने से डिवाइड होगा? 5 से। तो टोटल आ जाएगा ये 15 प्लस 15/3, 15/5 इक्वल्स टू 18%। ये 18% आ गया। और ये 18% जो है वो छात्रवृत्ति धारक है। आपसे पूछा है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो 100 से घटा देंगे। ये कितना आ जाएगा? 82%। आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे अपने तरीके से, तो आप इस क्वेश्चन में परेशान हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करना है बताता हूं मैं। देखिए, आम, केला और अनानास, इनके मूल्य का अनुपात है। खुद के मेथड से आप एक बार ट्राई करके देखिए आप कितना टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन में। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं। 6, 4, 7, ठीक है। आम, केला और अनानास की कीमत में क्रमशः 6.5, 10.5 और 11.5% की वृद्धि हो गई। परिवार के कुल खर्च में प्रतिशत वृद्धि का आपको पता लगाना है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि 6.5 जो सबसे छोटा है उतने परसेंट की ही वृद्धि हुई। देखिए, इतने की तो है नहीं। 6.5 से 10.5 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और ये 4 जो ज्यादा है वो कितने लोगों में ज्यादा है? कितने में ज्यादा है? टोटल 4 लोगों में ज्यादा है, तो टोटल कितना हो गया? 4 इंटू 4 यानी कि 16 ज्यादा है। अब 6.5 से ही इसको भी देखना है, ये कितना ज्यादा है? 6.5 से 11.5 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और ये कितने लोगों में ज्यादा है? 7 में ज्यादा है। 5 इंटू 7, ये टोटल ज्यादा हो गया। इनको ऐड करेंगे। अब टोटल डिवाइड किससे करते हैं? इसके सम से। 6, 4, 10, 7, 17, 17 से इसको डिवाइड कर दें। 4 चौके 16 और 35। 16 और 35 कितना हो गया? 51। और 51/17 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 6.5 प्लस 3 इक्वल्स टू 9.5%। देखिए, ये सवाल एक लाइन का सवाल बना दिया आपने। लेकिन अगर आप 6, 4, 7 इस पे फिर दो दो जीरो बढ़ाते और उसका फिर 6.5% निकालते, इसका 10.5% निकालते, इसका 11.5% निकालते। आप समझ रहे हैं सवाल को आप कितना लंबा खींच के ले जा रहे हैं? आपको 7 में 11.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो सवाल लंबा नहीं करना है। जितना छोटा सा छोटा छोटे से छोटा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं वो आपको करना है। अब ये थोड़ा सा वेरिएशन है सवाल में, लेकिन लगभग इसी टाइप का सवाल है। तो देखते हैं। 7700 रुपए की 7750 रुपए की एक धनराशि को 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दरों से साधारण ब्याज पर लगाया जाता है या दिया जाता है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में उसे कुल 1500 रुपए मिलते हैं। अगर आपने एसआई पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता होगा। तो आप बेसिक तरीके से सॉल्व जिस तरीके से करते होंगे करते रहेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कम टाइम में सॉल्व करना बता रहा हूँ, तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, 3 वर्षों के बाद जो उसे ब्याज मिला है वो 1500 मिला है, तो यहाँ से मैं 1 साल का ब्याज निकाल सकता हूँ। 1500/3 यानी कि 500 रुपए। हर साल उसे 500 रुपए ब्याज मिलता। अब 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 मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि वो टोटल जो ब्याज की रेट थी, जो दर थी, वो 5% ही थी। अब ब्याज की दर अगर 5% ही थी, इस 8% को भूल जाओ। मैंने मान लिया कि टोटल ब्याज जो दर उसने मानी है वो 5% ही है। 8% जैसा कुछ है ही नहीं। तो उसको ब्याज कितना मिलता? 7750 का 5%। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 7750 का 5% निकाल लेंगे। 5 से गुणा करेंगे सर, तो जब 25, 35 2 37, 5 7 35, 3 38, 387.5 उसको ब्याज मिल जाता। लेकिन ब्याज उसको मिल कितना रहा है 1 साल का? 500 रुपए। तो ये कितना ज्यादा ब्याज मिल जा रहा है उसको?
कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है उसको? 500 से इसको घटाएंगे, 112.5 आ जाएगा, है ना? 112.5 आ जाएगा। ठीक है, 112.5 आ गया। ये 112.5 उसको क्यों ज्यादा मिल रहा है? 112.5 उसको क्यों रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ रेट 5% नहीं है, यहाँ रेट 5% प्लस 3% है। 5% तो आपने मिल मान ही ली, अब यहाँ पर तो 3% और है, तो उसी 3% की वैल्यू है ये 112.5। तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 3 3 9, 2 2, 3 7 21, 3 5 अब देखिए 8% की दर पर लगाई गई राशि उससे पूछिए, तो ये उसी का तो 3% है। 8% पे जो राशि दी गई है उसी का तो ये 3% है। यहाँ से 100% की ही वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 3500। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, आपको बस घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है कि कैसे सॉल्व होता है। 12,000 की राशि थी, 12,000 की राशि थी, 8% पे दे दिया, तो यहाँ पर 11% पे दे दिया, तो इसको भी मैं 8 + 3% ही लिख देता हूँ। ठीक है, 2 वर्षों के बाद उसको ब्याज कितना मिलता है? 2190। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 1095। आधा कर दिया मैंने, 1095 मिलता। अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि उसको टोटल 8% की जो रेट थी, 8% की जो दर थी, उसी हिसाब से वो उधार देता है। 8% की रेट से ही उधार देता है। अगर 8% की रेट से ही उधार देता तो कितना उसको ब्याज मिल जाता साल का? 960 रुपए। लेकिन उसको ब्याज मिल कितना रहा है? 1095। कितना ज्यादा मिल रहा है? तो 1095 से 960 घटा देंगे, तो 95 + 40, 135। तो 135 रुपए उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 3% है। 3% की वैल्यू 135 है। 3% की वैल्यू 135। इसी वजह से उसको ये ब्याज, इसी 3% की वजह से उसको ये ब्याज ज्यादा मिल गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौके 12, 3 पचे 15। 1% की वैल्यू 45, और 100% की वैल्यू यहां से कितनी निकाल लेंगे हम लोग? 4500। तो ये 4500 पता है क्या आया? जो उसने 11% की रेट से दिया था, 11% की रेट से उसने कितना दिया था? 4500। अब आपसे क्या पूछा है? 8% की दर से कितना लगाया? देखिए, 11% की दर से 4500 दिया है, 8% की दर से उसने कितना लगाया होगा? 12,000 माइनस 4500, कितना आ जाएगा आपका? 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत आसान तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। देखिए, इतना समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ गया, है ना? एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने कराया बस वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।